हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एडी वर्मा और मैं आज बात करने वाला हूं आपके साथ में मैनोमीटर के बारे में, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर का एक पार्ट है। मैनोमीटर जो कि फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनोमीटर होता क्या है। तो जो हमारा मैनोमीटर होता है ये एक डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं प्रेशर को मेजर करने में। हम कह सकते हैं कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं ये चीज हम देख लेते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम तो क्या होगा, ये मान लीजिए क्या है, कोई कंटेनर और इस पे क्या लगा हुआ है, मैनोमीटर। ठीक है, इस पर क्या लगा हुआ, मैनोमीटर। अगर इसमें कोई लिक्विड है और इसको हम हीट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसमें जो लिक्विड से गैस का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो प्रेशर बनेगा इस शेष पार्ट में, इस शेष पार्ट में जो भी प्रेशर बनेगा वो जब मैनोमीटर में जाएगा तो जितने ज्यादा प्रेशर होगा, जो मैनोमीटर की जो सुई है वो उतनी ही ज्यादा क्या करेगी, मूवमेंट करेगी क्लॉकवाइज, जिससे हमें यह इस चीज का पता चल जाएगा कि जो मैनोमीटर है वो कितना प्रेशर कंटेन कर, मैनोमीटर जो है एक डिवाइस जो है वो बता देगी कि यहाँ पर प्रेशर कितना बन रहा है, प्रेशर कितना कंटेन हो रहा है। ठीक है, अगर हम मैनोमीटर की टाइप्स की बात करें, मैनोमीटर के टाइप्स की बात करें तो ये तीन प्रकार से होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सिंपल मैनोमीटर, और दूसरा आता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, और जो तीसरा आता है इंक्लाइन मैनोमीटर। तो जो इसमें सिंपल मैनोमीटर और जो इंक्लाइन मैनोमीटर है इसका यूज ज्यादा है। सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो है यूज ज्यादा है कंपैरिजन इंक्लाइन मैनोमीटर। तो जो है हम सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर की इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज है। अगर हम सिंपल मैनोमीटर की बात करें तो इसका जो यूज होता है, मेजर करता है प्रेशर को। अब तीनों ही सिंपल, डिफरेंशियल एंड इंक्लाइन मैनोमीटर जो पार्ट है वो मैनोमीटर के हैं, तो जनरल सी बात है कि प्रेशर को ही मेजर करेंगे। लेकिन जो प्रेशर मेजर करेंगे वो क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो ये जो प्रेशर मेजर कर रहा है एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ ट्यूब और वेसल, हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर फ्लूइड कंटेन करता है, यानी कि ट्यूब अथवा वेसल्स में, ट्यूब अथवा वेसल्स या हम पाइप कह सकते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पर फ्लूइड कंटेन करता है क्या, प्रेशर, उससे हम क्या कहते हैं, सिंपल मैनोमीटर। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पाइजोमीटर, यू ट्यूब मीटर, और कौन सा होता है, सिंगल कॉर्नर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें सिंपल मैनोमीटर तो कैसा होगा, देखते हैं हम। ये रफ कर रहा हूं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या है, यूट्यूब जो है इसका एक क्या कहते हैं, तीन टाइप्स का होता है सिंपल मैनोमीटर, जिसमें से हमने यूट्यूब का सिंपल मैनोमीटर का जो है इसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। तो कैसे ये स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम बात जानते हैं कि यू शेप्ड का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। यू शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो इसके दो सिरे होते हैं, दोनों सिरों पर क्या दो प्रेशर लगाया जाता है, जिस पर एक होता है P1 प्रेशर और एक होता है P1 प्रेशर और एक होता है P2 प्रेशर। अब इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, ये क्या हुआ, लिक्विड बी, लिक्विड ए जो है, और इसमें लिक्विड बी है। अगर हम यहाँ पर बात करें, आप लोग जानते होंगे
पिपरमेंट ऑयल। जब टंकी से वो मतलब क्या, जब उसकी मेंथा की जब पेराई की जाती है तो उसके दौरान जो मतलब क्या कहते हैं, कोयल के थ्रू सॉफ्टलेटर में क्या गिरता है, तेल गिरता है। लेकिन उस सॉफ्टलेटर में ऑलरेडी क्या होता है, वाटर होता है, और ऑयल और वाटर जो है साथ में उसमें क्या प्रॉपर कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता है, गिरता रहता है। लेकिन क्या होता है, ऑयल जो है हम कह सकते हैं वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। अब हल्का होने के कारण क्या है, जो ऑयल होता है वो नीचे मतलब वाटर नीचे रहता है और ऑयल जो है एक परत के ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर ऑयल रहता है और सबसे नीचे क्या रहता है, वाटर रहता है। तो ऑयल जितना ज़्यादा उस सॉफ्टलेटर में होता, जितना ज़्यादा ऑयल होता रहेगा, उसका अमाउंट बढ़ता रहेगा, वाटर जो होगा नीचे उतना वाटर क्या है, पाइप के थ्रू बाहर निकलता रहेगा। तो ये जो ऑयल है वाटर पर क्या कर रहा है, प्रेशर को कंटेन कर रहा है। तो सिंपल सा मेथड है, यहाँ पर भी वही मेथड अप्लाई किया गया है कि जो लिक्विड बी है उसका प्रेशर जब बढ़ा तो जो लिक्विड ए था इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया 0.2 और 0.3 पर, इसका सेम क्या था, प्रेशर था। लेकिन जब लिक्विड बी का प्रेशर बढ़ाया गया, लिक्विड बी जब बढ़ा तो लिक्विड ए का प्रेशर अप हुआ और प्रेशर यानी कि P2 यानी कि प्रेशर 2 की ओर इंक्रीज हुआ, क्योंकि P की क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये कनेक्ट है हमारा, हम कह सकते हैं ये एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है और ये पाइप से कनेक्ट है। तो ये जो है ये बाहर निकल सकता है लेकिन ये नहीं निकल सकता, इसमें केवल प्रेशर डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल मैनोमीटर का एग्जाम्पल। आगे हम देखते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। सो दोस्तों, अगर हम डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, इसका जो यूज होता है, मैनोमीटर है ना, तो मेजर करता है प्रेशर को। कैसे, एनी टू टाइप ऑफ प्रेशर, यानी कि अगर दो प्रकार के प्रेशर जो क्या हो सकते हैं, गैस या लिक्विड हो रहे हैं, लिक्विड हो सकते हैं, इसमें दो यू ट्यूब यानी कि अलग अलग दो प्रकार के यू ट्यूब मोनोमीटर्स का यूज होता है। यानी कि दो ट्यूब होते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। जो इसमें होता है P1 प्रेशर लगता है और इसमें P2 प्रेशर लग रहा है, सिंपल सा वही है लेकिन थोड़ा सा हटके है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशियल मैनोमीटर के जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं। पहला कौन सा होता है, यू ट्यूब मोनोमीटर, और दूसरा होता है इन्वर्टेड यू ट्यूब मोनोमीटर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होता है, ये इसका डायग्राम बना हुआ है यू शेप का, जिसमें दो यहां पर कंटेनर लगे हुए हैं, ठीक है, जिनके दोनों सिरे अलग अलग पाइप से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इसका पाइप है इतना, ठीक है, इसमें लिक्विड ए है, इसमें कौन सा लिक्विड है, ए है, और ये जो है लिक्विड सी है और ये लिक्विड बी है। अब इसकी पॉइंटिंग हम आपको बताते हैं। क्या यहां पर ये एक रेशियो होता है, मान लीजिए ये क्या है, रेशियो है प्रेशर का क्या है, रेशियो। तो जिस रेशियो से स्टार्ट होता है वो पहला पॉइंट है। फिर जहां से लिक्विड ए भरा हुआ है जितने में, वो जहां पर लिक्विड ए का अपर लेवल है वो 0.2 हुआ और जहां पर लोअर लेवल है वो 0.3 हुआ। अगर यहां पर लिक्विड सी भरा हुआ है जो कि कनेक्टेड है, जो कि मतलब एक परत के थ्रू कनेक्टेड है, लिक्विड सी और लिक्विड ए 0.3 पर, लेकिन यहां पर जो ये एक रेशियो था लिक्विड सी का जो कि 0.3 और 0.4 के क्या था, बराबर था। लेकिन जब लिक्विड ए का प्रेशर लगा, क्या लगा, जब लिक्विड ए का प्रेशर लगा तो लिक्विड सी अपर लेवल की ओर यानी कि P2 प्रेशर की ओर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
जब ये प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये 0.5 तक पहुंच गया। फिर 0.5 के ऊपर लिक्विड बी था जो कि एटमॉस्फेयर से कनेक्ट था विद द हेल्प ऑफ पाइप, एटमॉस्फेयर से कनेक्ट था। इसका एंड पॉइंट है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है जो कि एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। तो जो लिक्विड बी का प्रेशर था वो 0.6 पर इसका अपर लेवल था, और जो लिक्विड बी था जैसा कि 1:7 इसका रेशियो ये था ना, तो यहां पर 7 हुआ। तो ये होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, जिसका यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के लिए। तो जो है आज का लेक्चर यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ बात करेंगे और उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे। लेकिन एक लेक्चर में हम आपको बताएंगे सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर की जो इक्वेशंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन इक्वेशंस का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में अगला किस टॉपिक पर क्या कहते हैं लेक्चर आना चाहिए, जो आपको क्या लग रहा हो, टफ लग रहा हो, उसको कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको बताने का प्रयत्न करूंगा जितना इजी हो सके। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।